लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फ्रैंक कैसल और स्पाइडरमैन भी कैप्टन टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे जो है फ्रैंक कैसल को कैप्टन भेजते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर 42 कॉम्प्लेक्स के बारे में हर जानकारी लाने के लिए और फ्रैंक कैसल उस चीज़ में कामयाब हो जाता है। और हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका की टीम जो है आयरन मैन के खिलाफ यानी बैक्स्टर बिल्डिंग में जाने की कोशिश करती है ताकि वो अपने सारे लोगों को बचा सकें। और वहीं पे हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका की टीम वहाँ पर जैसी पहुँचती है तो वहाँ पे आयरन मैन की टीम पहले से मौजूद होती है और आयरन मैन बोलता है कि आप हमारे ट्रैप में एक बार फिर से फंस गए। हमें ये पता चलता है कि हैंक पिम जो है बहुत अरसे से गायब हैं और उसकी जगह हल्क लिंग ने ली हुई थी और वो हैंक पिम की फॉर्म में था। इस वजह से उसके पास हर चीज़ का सिक्योरिटी कोड था, यानी कि वो रायका आयरन की हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से कर सकता था और वो ऐसा ही करता है और सारे प्रिजन्स को खोल देता है। और कैप्टन अमेरिका की टीम और आयरन मैन की टीम दोनों बराबर की हो जाती हैं और बिल्कुल आमने सामने खड़ी होती हैं। अब आगे नेगेटिव जोन के अंदर हम देखते हैं कि कैप्टन एवेंजर सैम्पल बोलता है और सारे हीरोज आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ टोनी की टीम तो दूसरी तरफ कैप्टन की टीम, दोनों आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं शील्ड एजेंट जो है रायकर आइलैंड को लॉकडाउन कर रहे होते हैं, यानी कि ना कोई अंदर आ सकेगा और ना ही कोई बाहर जा सकेगा। और ड्रैगर और ब्लैक पैंथर वहाँ पे पहुँचते हैं। ब्लैक पैंथर जो है उनके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है ताकि वो इस लॉकडाउन को रोक सके। वहीं पे हम देखते हैं स्पाइडरमैन और आयरन मैन आमने सामने आ रहे होते हैं, लेकिन उसको वैनम और लेडी डेड स्ट्राइक पकड़ लेती है। वहीं पे मारिया हिल दूसरी तरफ शील्ड में बैठ के ये सब देख रही होती है और उसको पता चलता है कि उसके सिस्टम हैक करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं पे दूसरी तरफ भी ब्लैक पैंथर पूरी कोशिश कर रहा होता है कि हम ये सिस्टम हैक कर सकें, लेकिन ब्लैक पैंथर बोलता है इतनी जल्दी इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैक करना बहुत मुश्किल है। तो ड्रैगर बोलती है क्लॉक को कि तुम मेरी बात गौर से सुनो, अब तुम्हें टीचाला जो है कोऑर्डिनेट सेंड कर रहा है, तुम्हें सबसे बड़ा पोर्टल बनाना होगा आज तक का और हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा। क्लॉक बोलता है कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग हैं और मैंने इतना बड़ा टेलीपोर्टेशन कभी नहीं किया है। ड्रैगर बोलती है कि मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें ये करना होगा वरना हम सब यहीं फंस के रह जाएंगे हमेशा के लिए और हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। तो क्लॉक बोलता है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वहीं पर सब ये देख के हैरान हो जाते हैं कि क्लॉक इतना बड़ा होता है और सारे हीरोज़ को अपने क्लॉक के अंदर ले जाता है। और हम देखते हैं एक पल के लिए बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और जैसे ही वो अंधेरा हटता है हम देखते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग के बाहर सारे हीरोज़ गिर रहे होते हैं आसमान से। वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि जो उड़ने वाले हैं वो अपने एक एक आदमी को पकड़ लें। जैसे ही ऊपर से सारे हीरोज़ गिरते हैं पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक मच जाता है और सब इधर से उधर भागने लग जाते हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि सबसे पहले इस जगह को खाली करवा दिया जाए और ये फाइट इन्हीं क्लॉक के अंदर रखी जाए। मैं और कोई सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और बंदा मरे। वहीं पे हम देखते हैं जॉनी स्टॉर्म आयरन मैन के पीछे से आ रहा होता है उसको अटैक करने के लिए, लेकिन आयरन मैन उसको पकड़ लेता है और पंच मारता है और बोलता है क्या तुमने मुझे स्टूपिड समझ रखा है। सुपर हीरोज़ के बीच फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई होती है, हर तरफ की बिल्डिंग्स शैटर हो रही होती हैं। वहीं पर रीड जो है स्पाइडरमैन को देखते हैं कि वो ब्लैक बोल्ट की टीम के हर मेंबर को इतनी स्पीड से मार रहा होता है कि रीड रिचर्ड के होश उड़ जाते हैं। आयरन मैन बोलता है कि कैप्टन अमेरिका कहाँ है, मुझे वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है इस तरह अकेले छोड़ने के लिए। तो वहीं पे लेडी डेक स्ट्राइक कैप्टन पर अटैक करती है और बोलती है कि मुझे तो ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता। वहीं पे वैनम भी पहुंच जाता है और बोलता है हाँ मुझे भी नहीं। और लेडी डेड स्ट्राइक और वैनम जो है आपस में बहुत बुरी तरह से कैप्टन को मार रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन मुस्कुरा रहा होता है। तो लेडी डेड स्ट्राइक पूछती है ये क्या बात है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या तुम्हें हमारी जोक्स पसंद आ गए हैं। वहीं पे हम सामने देखते हैं कि नेमोर जो है अपनी पूरी आर्मी एटलांटिस आर्मी के साथ आ रहा होता है कैप्टन की मदद करने के लिए। वहीं पे शी हल्क बोलती है ये तो नेमोर है, ये तो पूरी आर्मी के साथ आ गया कैप, अब हम क्या करेंगे आयरन मैन, अब हमारा बचना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम तो गए। आयरन मैन बोलता है टेक इट ईजी, मैं इतने टाइम से इसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहा था, मैं पागल नहीं हूँ जो यहाँ पे ऐसे लड़ने के लिए आ गया हूँ। वहीं पे हम देखते हैं कि थॉर आता है चैंपियंस की टीम के साथ और बोलता है कि अब तुम लोग में से कोई नहीं बचेगा गद्दारों। फिर वहीं पे फाइट के बीच देखते हैं कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन आमने सामने होते हैं। तो आयरन मैन बोलता है हमेशा की तरह हम दोनों आमने सामने हैं, तो इस बार तुम मुझसे कैसे लड़ना चाहोगे। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है इस बार चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। विजन, हम वहीं देखते हैं विजन जो है आयरन मैन की सूट के अंदर हाथ डाल देता है अपना और बोलता है कि कैप्टन अब आयरन मैन का सूट बेकार हो चुका है। और वहीं पर कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से आयरन मैन के ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि अब मैं गंदगी से लड़ूंगा। थॉर देखता है और बोलता है आयरन मैन, और वो आयरन मैन को बचाने की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही उसको हरक्यूलिस पंच मारता है और बोलता है कि उसको छोड़ो, तुम पहले मुझसे निपटो मॉन्स्टर। वहीं पे हम देखते हैं कि एक बस जो है वो घसीटते हुए आ रही होती है सारे हीरोज़ को कुचलते हुए। और वहीं पे सूजन देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि बैन ग्रिम है जो कि पब्लिक को बचा रहा है। और बैन बोलता है कि सू तुम अपनी आंखें खोलो, हमें इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, हमें लोगों को बचाना है, तुम इन लोगों को बचाओ, तुम क्या कर रही हो। और वहीं पे हम देखते हैं टास्क मास्टर जो है सूजन के ऊपर गन पॉइंट करता है, वो सूजन को मार रहा होता है, इससे पहले रीड रिचर्ड बीच में आ जाते हैं और उनको वो गोली लग जाती है और रीड रिचर्ड वहाँ पे गिर जाते हैं। ये देख के सूजन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और टास्क मास्टर को अपनी फोर्स फील्ड के नीचे दबा देती है।
वहीं पे हरकुलिस और थॉर के बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही होती है। तो हरकुलिस जो है थॉर का हैमर उठाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ओडिन की खाल पहनने की, और वो उस हैमर से जो है थॉर का मुंह कुचल देता है। वहीं पे देखते हैं आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट हो रही होती है, क्योंकि आयरन मैन का सूट जो है इस वक्त बिल्कुल बेकार हो गया होता है। तो इस बात का कैप्टन अमेरिका फ़ायदा उठा रहे होते हैं और वो अपनी शील्ड से आयरन मैन का हेलमेट काट देते हैं और खोल देते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड हवा में उठाते हैं आयरन मैन को फाइनल ब्लो मारने के लिए। तो ये देख के आयरन मैन बोलता है, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है, कि तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो स्टीव, ख़त्म करो ये सब। तो कैप्टन अमेरिका सोच ही रहे होते हैं, इतने में वहाँ पे फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस वगैरह के लोग आते हैं और कैप्टन अमेरिका को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, आयरन मैन हमारा हीरो है। ये देख के डेयरडेविल स्पाइडरमैन भी एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मुझे छोड़ दो और मैं वादा करता हूँ कि तुम में से कोई भी हर्ट नहीं होगा। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो, हर्ट की बात कर रहे हो, तुम लोग जब से यही तो कर रहे हो, तुमने जब से हमें तकलीफ़ तो पहुँचाई है। ये देखने के बाद कैप्टन अमेरिका नज़र उठाते हैं और देखते हैं कि वो जिस जगह लड़ रहे थे वो जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और कैप्टन अमेरिका बिल्कुल दंग रह जाते हैं ये देखने के बाद। तो वहीं पे फैल्कन आता है और कैप्टन से पूछता है कि क्या क्या हुआ, और कैप्टन जो है शॉक में अपने हाथ से अपनी शील्ड छोड़ देते हैं और उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ये लोग सही थे, हम लोग लोगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ लड़े जा रहे हैं, हमें पता नहीं है। तो वहीं पे जॉनी स्टॉर्म आता है, बोलता है कि कैप्टन तुम क्या करने का सोच रहे हो, ये लोग हमें जेल में डाल देंगे अगर हमने सरेंडर करा। स्पाइडरमैन बोलता है कि हम इन लोगों को हरा रहे थे, हम लोग जीत रहे हैं कैप्टन, आप ये क्या कर रहे हैं। कैप्टन बोलते हैं अब कोई और आर्गूमेंट नहीं। वहीं पर हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका अपना मार्क्स उतार देते हैं और बोलते हैं कि ये लोग कैप्टन अमेरिका को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि स्टीव रॉजर को अरेस्ट कर रहे हैं, और ये एक अलग बात है। वो सब बोलते हैं कि प्लीज़ कैप्टन आप ऐसा नहीं करें। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि सब लोग पीछे हट जाओ और ये मेरा ऑर्डर है। और हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका को हथकड़ी लगा के पुलिस वाले वहाँ से ले जाते हैं। वहीं पे हमें रीड रिचर्ड का एक ख़त मिलता है, उसमें लिखा होता है, डियर सूजन, पहले तो मुझे माफ़ करना मेरी इस राइटिंग के लिए, तुम्हें पता है कि मैं इन सब चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ। वो बोलते हैं कि अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं उस खतरनाक बैटल को जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका ने सरेंडर कर दिया था, कि मैंने तुम्हें देखा था कि तुम किस तरह से वहाँ लोगों की मदद कर रही थी वो सब खत्म होने के बाद, लेकिन मैंने उस दिन तुमसे वहाँ पे बात नहीं करी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो सही जगह है वो बात करने के लिए। मैं उस दिन घर आके पूरे 93 मिनट्स तक रोया हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और अब तक जो है वो इनिशिएटिव लॉन्च भी हो चुका है और हर स्टेट में कम से कम एक टीम है। और हमारा जो नेगेटिव जोन प्रिजन था जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी, हमने जब पब्लिक को बताया तो पब्लिक इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा खुश हुई है। और पब्लिक इस बारे में इसलिए खुश हुई है क्योंकि उनको पता है कि वो आम जेल उनको रोक नहीं सकती, इसलिए वो और ज़्यादा खुश हुए हैं कि हमने उनकी सेफ्टी के लिए एक नया कदम आगे उठाया है। और सरप्राइज़ की बात तो ये है कि इन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त भी किया, और जाहिर सी बात है कि इस चेंज से हर कोई खुश नहीं होगा। कुछ लोगों ने हीरोगिरी छोड़ दी है और वो अपने पुराने काम में लग गए हैं, और कुछ लोग जो हैं अभी भी अंडरग्राउंड हुए हुए हैं और एक मूवमेंट चला रहे हैं कैप्टन के लिए। और यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका खुद भी। हमारा प्लान जो है, जो मैंने, हैंक और टोनी स्टार्क ने मिलकर बनाया था, वो हमें सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग अब काफ़ी ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं, क्राइम रेट बहुत कम हो चुका है। अब हमारा अगला जो पॉइंट होगा इस इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना और गुर्बत को ख़त्म करना होगा। और अगर टोनी की बात करें तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि प्रेसिडेंट ने उसको एक नई जॉब दी है। लेकिन ये सब बातें तो अपनी तरफ हैं, हमारा घर अभी भी खाली है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कोई और ट्रैप्स नहीं होंगे, अब कोई और क्लोन नहीं होगा, अब कोई और ऐसी दर्दनाक चीज़ें नहीं होंगी। अब मैं अपना काम जो है बहुत रिस्पेक्टिवली करूँगा। ये नया अमेरिका जितना भी अच्छा बन जाए, लेकिन ये जन्नत कभी नहीं बन पाएगा तुम्हारे बिना। प्लीज़ 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 तुम वापसी घर आ जाओ, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। वहीं पे हम देखते हैं रीड रिचर्ड के पीछे जो है सूजन स्टॉर्म अपना सारा सामान लेके वापसी घर आ गई होती है। न्यूयॉर्क से 5 मील ऊपर शील्ड हेली कैरियर के हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क को जो है शील्ड का नया डायरेक्टर बना दिया होता है जब तक निक फ्यूरी गायब है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क जो है मारिया हिल से कॉफ़ी मंगवाता है। ये सुन के मारिया हिल जो है टेढ़ी नज़रों से टोनी स्टार्क की तरफ देखती है। टोनी स्टार्क जो है वहाँ पे मरियम शार्पे से बात कर रहा होता है और उनको अपने इस प्लान के बारे में बता रहा होता है कि हम ये जंग जीत गए हैं, अब सब कुछ अमन है। और तुम्हें मज़े की बात बताऊं कि स्टेट ऑफ कोलोराडो जो है उसकी तो ऑफिशियल टीम थंडरबोल्ट्स को ही बना दिया गया है। टोनी बोलता है इस आइडिया से हमने उन लोगों को एक सेकंड चांस दिया है जो कि हम शुरू से करना चाह रहे थे जब हम पुराने एवेंजर्स थे। और पूछता है क्या आपको पता है कि हमने इस जेल का नाम नंबर 42 क्यों रखा। तो वो बोलती है नहीं मुझे नहीं पता। टोनी बताता है हमने उस जेल का नाम नंबर 42 इसलिए रखा क्योंकि हैंक, मैंने और रीड ने उस दिन 100 आइडिया लिखे थे जिस दिन आपका बेटा वहाँ पे मारा गया था, और ये उन 100 आइडिया में से नंबर 42 है। हम जो है अभी तक नंबर 50 पे भी नहीं पहुँचे और हम सब इतने सेफ फील कर रहे हैं। ये दुनिया कितनी अच्छी हो गई है। और शील्ड की सफाई का जो काम था वो नंबर 43 था। और टोनी स्टार्क उनको विश्वास दिलाते हुए बोलता है कि अब मेरे बात का विश्वास करिए, अब हम लोग इस वक्त सबसे ज़बरदस्त सुपर हीरो कम्युनिटी के अंदर हैं, अब हमें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और मरियम शार्प बोलती हैं कि टोनी स्टार्क आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, अपनी हर चीज़ दांव पे लगा दी इस एक्ट के लिए और आपने हम सबको एक नई वजह दी है कि हम सुपर हीरोज़ में बिलीव कर सकें। टोनी स्टार्क बोलता है, ओह ये तो कुछ भी नहीं था, अभी तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ आना बाकी है और ये मेरा वादा है। और यहीं पे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क और मरियम शार्प जो हैं शील्ड हेलिकॉप्टर के अंदर खड़े हुए एक नज़ारा देख रहे होते हैं। सो गाइज ये थी मार्वल की सिविल वॉर सीरीज़ जो कि 7 इश्यूज़ के अंदर थी और मैंने हर एपिसोड के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। सीरीज़ के अगर हम कंक्लूजन में पहुँचें तो यहाँ पे बात सही और गलत की नहीं है, यहाँ पे बात कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क की नहीं है, यहाँ पे बात साइड्स की नहीं है, यहाँ पे बात है नज़रिए की कि किसका कैसा नज़रिया है। अगर आप कैप्टन अमेरिका की नज़र से देखें और उन हीरोज़ की नज़र से देखें जो कि लो लेवल पर काम करते हैं तो ये बात वाकई में सही थी। रजिस्ट्रेशन एक्ट से लोगों को अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी थी। अगर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देते तो उनके आसपास के लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता था। और कैप्टन अमेरिका ये मानते थे कि जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए इतना कुछ किया है आज मैं उन सबको कैसे पकड़ सकता हूँ। तो अपनी जगह वो भी सही थे, लेकिन कैप्टन अमेरिका जो है लोगों के बारे में नहीं सोच रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टोनी स्टार्क जो है लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल के रहता है, इसलिए वो लोगों की फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छे से जानता है। वो समझ चुका था कि अब हम लोग इस तरह छुप के और नहीं रह सकते हैं। अब जो लोग हैं वो 1940s में नहीं रहते हैं कि आप उनको जो दिखाएंगे वो खुश हो जाएंगे। आजकल के लोग चीज़ों पे विश्वास बहुत मुश्किल से करते हैं और कैप्टन अमेरिका की इस हरकत की वजह से लोगों ने सुपर हीरोज़ पे से बिलीव करना छोड़ दिया था। यानी कि सुपर हीरोज़ अब एक सुपर विलन की तरह ही रह गए थे। सुपर हीरोज़ में और बुरे लोगों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो टोनी स्टार्क ने इन सब के लिए ही कैप्टन से ये कहा था कि आप रजिस्ट्रेशन एक्ट पे इस वक्त साइन कर दें ताकि हम लोगों का यकीन जीत सकें। तो अगर हम टोनी स्टार्क की नज़र से देखें तो टोनी स्टार्क अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन हमने आखिर में देखा कि कैप्टन अमेरिका हार मान गए। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से अपसेट थे कि कैप्टन अमेरिका ने क्यों हार मान ली, जब इतने टाइम तक वो लड़ते हुए आए तो अभी हार क्यों मान दी। लेकिन बात वही है कि कैप्टन अमेरिका समझ चुके थे उस बर्बादी को देख के कि हम लोग किसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं और बिला वजह लड़ रहे हैं। इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ फ़ायदा उन लोगों को होगा जो कि ये तबाही देखना चाहते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने कॉमिक्स पढ़ना अभी भी स्टार्ट किया है तो आप ये सीरीज़ ज़रूर पढ़िएगा और इसके बीच की टाई इंस को भी ज़रूर पढ़िएगा, उससे आपको इन स्टोरीज़ की डिटेल मालूम होगी। 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जो मूवी थी वो भी इसी कॉमिक बुक इवेंट के ऊपर बेस्ड की गई थी, लेकिन मार्वल के पास इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं थे उस वक्त कि इस तरह की सिविल वॉर बन सके। तो इसलिए ये सिविल वॉर देखने के बाद आपको वो सिविल वॉर कुछ भी नहीं लग रही होगी। मैं थैंक्स कहूँगा उन लोगों को जिन्होंने वेट करा मेरी इस सीरीज़ के लिए और मेरे सारे एपिसोड्स को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे एपिसोड्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपने इनको लाइक भी ज़रूर कर दिया होगा। तो मैं चाहूँगा इनमें से जो भी एपिसोड आपका फेवरेट था उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी स्टोरी के साथ आपके सामने आ सकूँ। सो गाइस, दिस इज़ स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।